फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट टाइम बताया था कि ये बहुत इजी चैप्टर है, हार्ड भी चैप्टर है। ओके, पर हार्ड यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स हैं और प्रैक्टिस जब करेंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत इजी बन जाएगा। कोई भी अगर सब्जेक्ट ले लो, कोई भी अगर सब्जेक्ट बार बार पढ़ा जाए, बार बार सॉल्व किया जाए तो वो इजी अपने आप बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, उसको बार बार अगर सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप इजी बनने वाला है। ओके, चलो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स हमने कहा था कि व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक एंड इक्वेशंस। ओके, तो पहले जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक क्या है। ओके, क्वाड्रेटिक ऑलरेडी मैं आपको कहूं कि क्वाड्रेटिक आप जानते हो। ओके, क्वाड्रेटिक का मीनिंग आप जानते हो क्योंकि ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप पढ़ के आए हो। तो अगर क्वाड्रेटिक को जानना है तो क्वाड्रेटिक क्या है, तो आप पोलिनोमियल को याद कर लो, अपने आप उसका आंसर मिल जाएगा। उस टाइम में हमने कहा था हाईएस्ट पावर कितना होगा, इज 2। अगर हाईएस्ट पावर कोई भी इक्वेशन आपको दी गई है इस चैप्टर में, अगर उसका हाईएस्ट पावर ओके 2 आ रहा है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहां पर पोलिनोमियल नहीं करेंगे क्योंकि इक्वेशन बनता है। तो ये इक्वेशन क्या है उसको भी जान लेते हैं। ओके, अगर देखा जाए तो इक्वेशन किसको कहेंगे? इक्वेशन दैट इज अ बैलेंस सिस्टम्स। ओके, बैलेंसिंग अगर सोचा जाए, कोई भी चीज को अगर बैलेंस किया जाए, ओके, बैलेंस जब भी आप कोई चीज परचेज करने जा रहे हो तो वहां पर भी उसको दोनों तरीके से, दोनों पल्ले में सेम चीज आनी चाहिए। अगर एक साइड पे 1 kg का वेट रखा है तो दूसरी अगर शुगर मेजर कर रहे हो तो वो 1 kg जब तक वो बैलेंस ना हो तब तक उसमें वो शॉपकीपर डालता रहता है। ओके, तो ये जो बैलेंस हुआ दैट इज अ इक्वेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना है दैट इज अ बैलेंस। ओके, तो लेफ्ट एंड राइट हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो लेफ्ट एंड राइट साइड है। तो LHS और RHS है, और LHS और RHS ये दोनों इक्वल होते हैं तब जाके वो इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक में लास्ट टाइम पोलिनोमियल में हमने ऐसा नहीं किया था, वहां तो हमने रूट्स ढूंढे थे यानी कि जीरोस ढूंढे थे। ओके, पर यहाँ पर जो भी हम इक्वेशन बन रहा है वो दोनों साइड से इक्वल ही होगा, तभी जाके वो बैलेंस इक्वेशन बनता है, अगर बैलेंस है तो। ओके, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दैट मींस जिसका हाईएस्ट पावर 2 है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड पे इक्वल पोजीशन दिखा रहा है, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने के बाद यहां पर हमें फिर से वर्ड प्रॉब्लम मिलने वाले हैं काफी सारे। तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाए, फर्स्ट ऑफ हमें वो जानना चाहिए। ओके, वो कैसे जानेंगे, चल तो उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि कई बार बोर्ड में ये नहीं पता चलता कि ये 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है या 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। ओके, पर उसको भी हम बाइफरकेशन करना इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। पर 3rd चैप्टर में दो चीजों को हम x और y से जानते थे, यहां पर सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में पढ़ने वाले हैं। ओके, यहां पर दूसरा एक इक्वेशन में दूसरा कोई वेरिएबल नहीं आने वाला, इसीलिए कोई भी इक्वेशन में आपको रिमेंबर कर लेना है, कोई भी इक्वेशन में आपको x के अलावा और कुछ सपोज नहीं करना है। सपोज y सपोज किया है तो y पूरे इक्वेशन में y ही आएगा, यानी 1 वेरिएबल ही आएगा। अगर सपोज x किया है तो पूरे इक्वेशन में x ही आएगा। अगर सपोज a किया है तो पूरे इक्वेशन में a ही आएगा। अगर आपने सपोज p किया है तो पूरे इक्वेशन p से बनेगा, यानी कि वहां पर दूसरा कोई q b c
कोई वेरिएबल नहीं आएगा, सिर्फ वन एंड ओनली वन वेरिएबल्स। ओके, तो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इस चैप्टर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत इजी है, यहाँ पर तो सिर्फ x ढूंढना था, थर्ड चैप्टर में तो x और y हमने ढूंढ के थक गए। अब हम सिर्फ x ढूंढने वाले हैं इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल 1 की ओर जाते हैं। वहां पर कहा है जॉन एंड जीवंती। ओके, दो नाम यहाँ पर दिए हैं, वो भी कुछ अलग तरीके से दिए हैं, जॉन एंड जीवंती। ओके, जॉन कोई अंग्रेज नाम दिख रहा है और जीवंती यानी हमारे इंडियन नाम दिख रहा है। चलो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव द 45 मार्बल्स। ओके, दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं उन सबको मिला दिया जाए। जॉन और जीवंती के पास दोनों के पास जितने भी मार्बल्स हैं सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो टोटल बनते हैं 45। तो जॉन के कितने थे और जीवंती के कितने थे पता है आपको? नहीं पता? चलो तो फिर फाइंड आउट कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में अगर पूरा क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ही बनाने हैं। यानी कि वर्ड प्रॉब्लम में से इक्वेशन कैसे बनता है ना, वो हम देखने वाले हैं स्टार्टिंग में। ओके, चलो तो फर्स्ट ऑफ जॉन के पास कितने हैं पता है आपको? तो सपोज कर लेते हैं, सपोज जॉन हैज x मार्बल्स। ओके, जॉन के पास x मार्बल है, हमने सपोज x कर लिया। अब हम y सपोज नहीं करते, तो जीवंती का क्या सपोज करेंगे? पर मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास कुछ चॉकलेट्स है और मेरे पास कुछ चॉकलेट्स है, हाँ समझना, यहाँ पर जॉन और जीवंती अपने आप समझ में आ जाएंगे। अगर आपके पास कुछ चॉकलेट है और मेरे पास कुछ चॉकलेट है, आपकी और मेरी चॉकलेट मिला के मिक्स कर दी जाए और टोटल गिनी जाए तो 10 होती है। कितनी होती है चॉकलेट्स? 10। अगर मैं किसी भी स्टूडेंट्स को कान में कह दूं कि मैंने जो डाली थी ना वो 3 चॉकलेट्स थी, ओके, मैंने कह दी मेरी 3 चॉकलेट्स थी, तो बोलो आपकी कितनी थी? ओह 7। आपको कैसे पता चल गया? ओके, तो आपने क्या किया, टोटल चॉकलेट में से मेरी चॉकलेट माइनस कर दी। एज इट इज यहाँ पर दोनों के मार्बल्स है 45, उसमें से जॉन के हम निकाल देते तो किसके बन जाएंगे? यस, जीवंती के। ओके, चलो, एंड जीवंती हैज 45 माइनस x। टोटल मार्बल थे 45, उसमें से जॉन के निकाल दिए हमने, माइनस कर दिया, तो बाकी किसके बचेंगे? यस ऑब्वियसली जीवंती के। ओके, जीवंती मार्बल्स। चलो, ओके, तो x एंड y यहां पर सपोज नहीं करने हैं, यहां पर x ही रखना है। ये जॉन के x और जीवंती के 45 माइनस x, यही हर बार करना पड़ेगा। इसीलिए अपने दिमाग में बिठा लो कि अब इस चैप्टर में y नहीं आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन में 2 वेरिएबल कहीं लिखने नहीं चाहिए। ओके, एक ही वेरिएबल से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। चलो, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ही क्या होता है, दोनों में से 5-5 मार्बल गुम हो जाते हैं। ओके, यानी गिर जाते हैं या फिर कोई और ले गया, कुछ भी। ओके, दोनों ने 5-5 घुमा दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स इज नाउ हैव इज 124। चलो, तो फिर उन्होंने जो घुमा दिए हैं उनको भी हम लिखते हैं 5 मार्बल्स are lost. Okay, 5 marbles are lost both. Okay, चलो, तो जॉन हैज कितने होंगे? उसके पास x मार्बल थे पहले, उसके ओरिजिनल कितने थे उसके पास? x, उसमें से 5 उसने घुमा दिए, देन x माइनस 5
उसके पास 45 माइनस एक्स थे, उसमें से 5 घूम गए, ओके, तो 5 और निकाल दिए, देन मार्क्स। तो जीवन बी के पास कितने बाकी बचे? 45 माइनस 5, देन 40 माइनस एक्स मार्बल्स उसके पास बाकी बचे, ओके। चल, और फिर कहा है इन दोनों का जो भी नंबर ऑफ मार्बल्स बचे हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो बनता है 124, ओके। 124 मार्बल्स बनते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चल, प्रोडक्शन, तो जॉन का x माइनस 5, ओके, प्रोडक्ट 40 माइनस x, देन इट इज अ 124 मार्बल्स। लो, हो गया हमारा इक्वेशन रेडी। यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन आ गया। चल, x का पूरे ब्रैकेट के साथ, 5 का पूरे ब्रैकेट के साथ, तो x का 40 के साथ 40x, x का x के साथ, देन माइनस x स्क्वायर। चल, 5 का 40 के साथ माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 540 200, ओके, माइनस इंटू माइनस, देन प्लस बन जाएगा और 5x हो जाएगा, देन हियर 124, ओके। चल, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। x इंटू 40, 40x, x इंटू x स्क्वायर, माइनस इंटू 4 प्लस माइनस 4 5 20 200 एंड 5 माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, ओके। चलो, इज इक्वल टू 124। यहां पर x स्क्वायर हमें पॉजिटिव चाहिए, तो सोचो इन सबको मैं उस तरफ ले जाऊं तो हो जाएगा सभी। चलो, तो फिर x स्क्वायर को उस तरफ पहले सोचो तो x स्क्वायर क्या बन जाएगा? प्लस। फिर अगर ये दोनों का एडिशन यहां ही कर लो, 40 प्लस 45 उस तरफ जाएंगे तो माइनस 45x, ओके। 40 प्लस 5 45 इस तरफ जाएंगे तो माइनस 45x। फिर क्या बचा? 200 इस तरफ जाएगा तो प्लस, तो 200 प्लस 124 324 इज इक्वल टू 0। हो गया हमारा इक्वेशन रेडी, ओके। उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम डिफरेंट मेथड बाद में देखने वाले हैं। अभी क्या, तो अभी इक्वेशन कैसे बनता है, इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है वो आज हमने देखा, ओके। चलो, सेकंड एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ओके। चलो, अब हम जाते हैं हमारे सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन ऐसे ही बनेगा, पर एग्जांपल बहुत ही मायने रखता है हमारे लिए। एग्जांपल नंबर कहता है अ कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, ओके। कॉटेज इंडस्ट्रीज कुछ टॉयज को प्रोड्यूस कर रही है, ओके। इन अ डे, वन डे में कुछ नंबर ऑफ टॉयज वो प्रोड्यूस कर रही है, ओके। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस ऑफ ईच टॉय, यानी एक खिलौने की प्राइस क्या है, तो उन्होंने कहा वाज फाउंड टू बी, उनको ध्यान में आया, कितना आया? 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन इन अ डे, ओके। तो कितनी प्राइस है एक खिलौने की? तो 55 में से नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे माइनस करेंगे तो जो भी बचता है वो एक खिलौने की प्राइस हो जाएगी। ओ, तो फिर नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे वो ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलो, फिर क्या है? ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, यानी कि एक दिन के, ओके, एक दिन की प्राइस अगर देखनी है तो 750। अब वो कैसे मिलेगी? एक दिन की प्राइस यानी नंबर ऑफ टॉयज, मान लो 100, एक दिन में 100 टॉयज बना रहे हो, ओके। इस बार हमने एक खिलौने की प्राइस ढूंढी थी, आगे कहा था, क्या कहा? द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी कि एक खिलौने की प्राइस 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ओके। चल, तो फिर उसको बोर्ड पे ही सॉल्व करते हैं, ओके। चल, एग्जांपल नंबर 2, ओके। सपोज, क्या सपोज करेंगे? यहां पर
क्या नहीं है, क्या ऐसा कुछ है जो हमें ढूंढना है, जो बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? यस, नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ओके, चलो सपोज प्रोडक्शन ऑफ toys in a day is X. Okay, चलो प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन अ डे इज X। अब आगे चलते हैं। क्या X तो हमने सपोज कर लिया। अब यस 55 माइनस 1 टॉयज की प्राइस ढूंढेंगे। द कॉस्ट ऑफ a toy is, अंदर का है, मैं नहीं कह रहा हूं, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ओके, तो ये है एक खिलौने की प्राइस। ओके, ये रुपीस में है। ओके, 55 माइनस एक्स वो रुपीस है 1 टॉयज के। ओके, और टोटल टॉयज कितने? एक्स। ओके, एक्स टॉयज प्रोडक्शन होता है इन अ डे और एक टॉयज की प्राइस है 55 माइनस एक्स। और कहा है कि एक दिन के जितने भी टॉयज बन रहे हैं, एक्स टॉयज बन रहे हैं, उसकी टोटल कॉस्ट 750 हो रही है। तो कैसे? तो नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई बाय प्राइस। एक टॉयज की प्राइस है, उसको जितना भी, सपोज मान लो 100 टॉयज बना रहे हैं, इसकी प्राइस 55 माइनस एक्स करते हैं, तो मान लो करते सबट्रैक्शन किया और 25 आंसर आया। ओके, 25 आंसर आया। एक टॉयज की प्राइस नंबर ऑफ टॉयज 100 है। पर डे में 100 टॉयज बना रहे हैं और इसकी प्राइस है 25 है। तो टोटल कितना होगा? 100 into 25। ओके, 2500 रुपीज। तो यहां पर 750 रुपीज बन रहे हैं। तो भी इन दोनों का क्या करेंगे आप? यस, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि हर एक क्वेश्चन में प्रोडक्ट नाम दिया जाता है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, और यही मल्टीप्लिकेशन बाइफर्केशन करते हैं क्वेश्चन को चैप्टर नंबर 3 में और चैप्टर नंबर 4 में। कहीं पर भी क्वेश्चन नंबर 3 में कहीं पर भी प्रोडक्शन वर्ड नहीं आया था, प्रोडक्ट वर्ड नहीं आया था। यहाँ पर प्रोडक्ट वर्ड आ रहा है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अगर दिख जाए, प्रोडक्ट दिख जाए, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है हमें। चलो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन x 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750 रुपीज। ओके, चलो मल्टीप्लाई करते हैं x को 55 से, x को x के साथ, इस दोनों को मल्टीप्लाई 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ओके, इन दोनों को इस तरफ ले जाए क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव चाहिए, तो इन दोनों को इस तरफ ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर, फिर ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 55x, और ये ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर। ओके, देन क्या हो जाएगा? 750। रेडी? तो ये हमारा बन गया है इक्वेशन रेडी। ओके, चलो बहुत इजी है। आपने देखा कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम में से कैसे इक्वेशन, अब ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो हम बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा जान तो ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को काफी सारे इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा, वो काफी सारे फॉर्म में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है वो भी हमें पता लगाना है। ओके, चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर जो हमारा सेकंड है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, एग्जांपल नंबर 3 कह दो उसको। ओके, 3 चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना जरूरी है? हाईएस्ट पावर 2 और बैलेंस, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इक्वल होनी चाहिए। ओके, चलो तो फिर चेक कर लेते हैं।
फर्स्ट हमें दिया है x माइनस 2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर, देन प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3. ओके, चलो 2x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस 3. ओके, चलो तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है कि नहीं बनता है? अगर दो साइड दी है तो दो साइड से चेक करते हैं. ओके, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर यानी a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं. देन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू therefore then 2x माइनस 3. ओके, चलो यहां पर x स्क्वायर 4 क्या रहेगा 5. इसको सभी को इन दोनों को मैं इस साइड पे ला देता हूं. ओके, देन 4x ये इस तरफ आएगा तो 6x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. फिर यहाँ पर 5 बन रहा है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो इसका मतलब 0. तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. ओके, ये इस तरफ गया तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए और साइन बढ़ेगी. यहाँ पर 5 है, ये इस तरफ गया तो प्लस 3 हो गया. देन 5 प्लस 3 8. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है 2. ओके, अब सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर 0 में से यानी दो ऐसे जीरोस मिलेंगे. जैसे हम पोलिनोमियल में फाइंड आउट करते थे, जीरोस फाइंड आउट करते थे, वो जीरोस की वैल्यू रखते थे तो आंसर क्या आता था 0. यानी x की वैल्यू ऐसी ढूंढी जाती थी जो यहाँ पर पुट आउट करने से हमें 0 मिलता है. दैट इज अ बैलेंस. ओके, चलो सेकंड देखें. तो सेकंड क्वेश्चन में एज इट इजी है x प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2. ओके, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. यहां पर इन दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन. कैसे करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ. x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 1 x प्लस 8 इज इक्वल टू दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, दोनों ब्रैकेट सेम ही है. इसका मतलब x माइनस 2 x प्लस 2 यानी a माइनस b a प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी 4. चलो सबको इस तरफ ले आता हूं तो x स्क्वायर ये इस तरफ आएगा तो माइनस x स्क्वायर प्लस x ये इस तरफ आएगा तो प्लस 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0. यहां पर ये दो कट हो जाते हैं, आंसर आता है 12. ओके, इज इक्वल टू 0. तो यहां पर देखा जाए तो हाईएस्ट पावर 1 है. इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, ये तो लीनियर बन गया है. ओके, तो यहां पर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. ओके, चलो ऐसे ही थर्ड वन वाला सॉल्व कर लेते हैं. चलो थर्ड वन में क्या आता है x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1. ओके, चलो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1. इन दोनों को इस तरफ ला दूं तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इस तरफ लाऊं तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0. चलो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, देन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाईएस्ट पावर 2 है. ओके, चलो ऐसे ही फोर्थ वन वाला भी देख लेते हैं हम. बहुत इजी है. x प्लस 2 होल क्यूब. ओके, इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4. ओके, चलो तो a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी किसको आती है याद करो तो लास्ट ईयर. ओके, 9th में ऑलरेडी a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी. चलो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 2 क्यूब यानी b क्यूब. ओके, 8 प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b. 3ab यानी 3ab यानी कि 6x और x प्लस 2. ओके, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4.
चलो यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा, पर यहाँ पर ये इसको इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ओके ऑलरेडी ये एक्स क्यूब इस तरफ आएगा तो कट हो जाएगा, तो एक्स क्यूब दोनों साइड से कट हो गया है तो होगा हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमें क्यूब नहीं देखना है, हमें जाना है स्क्वायर में। चलो तो फिर 8 प्लस 6x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 6x स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 2 12x, ओके और फिर बाकी बचा -4 को इस तरफ लाओ तो +4 = 0। चलो फिर से प्रॉपर अरेंज कर दे, देन +12x, ओके 8 + 4 12 = 0। देख सकते हो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें लगा कि जब क्यूब था तो कई स्टूडेंट्स क्या करते थे एग्जाम में, यही इसको क्यूब देख के कह देते थे अरे ये तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है तो कैसे क्वाड्रेटिक बनेगा, तो ऐसे क्वाड्रेटिक बनेगा। ओके होप कि सबको बहुत अच्छी तरीके से ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ओके ये 4.1 में, और उसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम दिए है उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके चल तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आज हम फिनिश करते हैं, सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऑब्वियसली 4.1 आप खुद ही करने बैठ जाओगे आज ही शाम को। ओके फटाफट वीडियो देख के आज ही उसको सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।